डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है भेस के विद्यासागर सिंह के चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के लेसन 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के मोस्ट वीवीआई प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी 1971 में। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? इसका आंसर हो जाएगा सी 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को संविधान को अपनाया था भारत ने, इसलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए 10.86%। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा ए लोकसभा में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए लोकतंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा डी जेड गुड्डी। हमारा अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ए एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है? इसका आंसर हो जाएगा ए। हमारा अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर? इसका आंसर हो जाएगा ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए मेगास्थनीज। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? इसका आंसर हो जाएगा ए सिंहली। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की साक्षरता दर है? इसका आंसर हो जाएगा बी 47%। हमारा अगला प्रश्न है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा डी 53.70%। श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी 18%। हमारा अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी 59। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? इसका आंसर हो जाएगा डी 1966 में। हमारा अगला प्रश्न है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए मर्चटेम। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है? हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तर पूर्वी प्रांतों में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी स्थानीय पंचायती राज की संस्था में। हमारा अगला प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियाँ प्रतीक थी? इसका आंसर हो जाएगा ए अश्वेत शक्ति का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है? इसका आंसर हो जाएगा सी हिंदू समुदाय की। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए बेल्जियम में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा सी यूगोस्लाविया को। हमारा अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है?
इसका आंसर हो जाएगा डी, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसका आंसर हो जाएगा ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी कथन सही है। भारत एक विविध समुदायों का देश है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है। भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारे के सिद्धांत को तरजीह दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, बी। हमारा अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यों के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय पर निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। हमारा अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफी संपन्न एवं खुशहाल है। नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका भी आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंगलियों के लिए की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान और उसके हितों के खिलाफ थी। हमारा अगला प्रश्न है, इन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल भारत और अमेरिका जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन दिख पड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक सामाजिक विभेद के आधार पर देश को भी खंडित करने में कारगर होता है। इसी क्वेश्चन के साथ अब हमारा आज का सिविक्स यानी नागरिक लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है।